दोस्तों नमस्कार, मैं देवराज सिंह बात कर रहा हूँ देव एजुकेशन पॉइंट से। वीकली करंट अफेयर्स जुलाई 2022। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे ने हाल ही में बांद्रा टर्मिनस को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे ने हाल ही में बांद्रा टर्मिनस ने को खार रोड से जोड़ने वाला नया स्काई वॉक खोला है। यह 314 मीटर लंबा और 4.4 मीटर चौड़ा स्काई वॉक यात्रियों को खार स्टेशन पर उतरकर और दक्षिण FOB लेकर सीधे बांद्रा टी तक पहुंचने में सक्षम करेगा। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर होगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में श्रीनगर में सोनवर क्षेत्र के एक मंदिर में स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। श्री रामानुजाचार्य महान विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं, जो तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदर में पैदा हुए हैं। एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण है। देखिए भाइयों, तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। यह महोत्सव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार। चौथा ऑप्शन, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में निर्माण श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है, जिसके लिए सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSU और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सहायता से इस कार्यक्रम को विकसित किया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां, पंजाब नेशनल बैंक और किसने हाल ही में PNB रक्षक पल्स योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर होगा भारतीय वायुसेना। ऑप्शन नंबर चौथा, भारतीय वायुसेना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में PNB रक्षक पल्स योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ साथ रक्षा बलों के
सेवानिवृत्त और प्रशिक्षुओं के लिए हवाई दुर्घटना बीमा भी शामिल है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में बताया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य देश में 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बन गया है पहला 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य में जल्द ही दुनिया भर के कई अन्य देशों में से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। उत्तर प्रदेश देश में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। प्रश्न नंबर 7वां, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कार्मिक मंत्रालय। देखिए दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने श्रीकांत का स्थान लिया है। वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से किस राज्य में एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव शुरू हुआ है? बिहार। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के पूर्वी बाहरी इलाके में खैरपुर में एक सप्ताह तक चलने वाले पारंपरिक खारची उत्सव शुरू हुआ है। खारची पूजा मुख्य रूप से एक आदिवासी त्योहार है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है। प्रश्न नंबर 9, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ही ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न नंबर 9, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है पूरे विश्व में। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों के केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचने के लिए मिशन वात्सल्य
के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किसने अकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है? दोस्तों देखिए, इसका उत्तर होगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ऑप्शन नंबर 4, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय हाल ही में अकाशा एयर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। यह एक स्टार्टअप कैरियर है जिसे जाने माने शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने प्रमोट किया है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसे G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो दोस्तों इसका होगा अमिताभ कांत। अमिताभ कांत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को हाल ही में G20 के लिए भारत को नया शेरपा चुना है। वे पीयूष गोयल की जगह लेंगे। उन्हें सितंबर 2021 में G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूज़न हो दोस्तों तो आप बता सकते हो, आपको वापस से समझा दिया जाएगा, वापस से दोहरा दिया जाएगा प्रश्न को। इसी के साथ दोस्तों प्रश्न नंबर 13, इनमें से किसने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का IIT हैदराबाद के परिसर में उद्घाटन किया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 130 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ यह नेविगेशन सुविधा विकसित की है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 14, सर्बिया नोवाक जोकोविच ने हाल ही में कौन सा विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 14, ध्यान रखिए, सातवां जीता था ये। इसी के साथ सातवां सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने हाल ही में 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वही कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त ओन्स जुबर को 6-2 और 6-2 से हराकर विंबलडन में महिला एकल खिताब जीतने के लिए के साथ शानदार वापसी की है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस संस्था ने स्पेन के अल्वारो लारियो को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दोस्तों देखिए,
इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने हाल ही में स्पेन के अल्वारो लारियो को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लारियो 1 अक्टूबर 2022 1 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे और 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष चुने गए हैं? दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को जीवन भर के लिए युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस वाईएसआरसी के अध्यक्ष चुने गया है। मार्च 2011 में कांग्रेस से अलग होने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी की स्थापना की थी। जी दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने हाल ही में कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर होगा सिटी यूनियन बैंक। दोस्तों आप लिखते रहिए साथ के साथ कॉपी में, या आप याद कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, ना लिखने की ज़रूरत होगी ना आपको रटने की, बस आप तो समझ लीजिए। इससे एक बार समझा हुआ बार बार भूला नहीं जाता। तो दोस्तों देखिए, सिटी यूनियन बैंक और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने पूरे भारत में अपने 727 कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक कॉरपोरेट सेटअप में एक समझौता किया है। दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 18, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में आयोजित किया गया है। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत पैनल इस चर्चा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिक्स देश के साथ मिलकर दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न नंबर 19वां, हाल ही में किसने पहला एएलएच स्क्वाड्रन INS 324 कमीशन किया है? तो दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों देखिए, भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में पहला एएलएच स्क्वाड्रन INS 324 कमीशन किया है।
यह एक स्वदेशी है रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 20, इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 2। तो दोस्तों चलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है, लेकिन विश्व भर के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 21 पर, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर का पता लगाने के लिए एआई बेस्ड टूल PIVOT विकसित किया है? तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर होगा IIT मद्रास। तो दोस्तों देखिए IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंसर का पता लगाने के लिए AI बेस्ड टूल PIVOT विकसित किया है। यह PIVOT रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 22वां, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों देखिए नवंबर 2017 में से NHSRCL के साथ परियोजना निदेशक के रूप में कार्यरत रहे राजेंद्र प्रसाद ने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में कार्यभार संभाला है, जबकि राजेंद्र प्रसाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के समग्र प्रभारी हैं। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 23, इनमें से किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा इंस्पायर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है? दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर होगा रक्षा मंत्रालय। दोस्तों देखिए रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा इंस्पायर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को चुना गया है। उनका पदभार ग्रहण करने की तारीख 5 साल के अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 पर, निम्न में से किस कंपनी ने IISc बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नोकिया। नोकिया ने हाल ही में IISc बेंगलुरु में नेटवर्क रोबोटिक्स
में नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है, जिससे रोबोटिक्स और जन्नत संचार प्रौद्योगिकियों से जुड़े अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फेडरल बैंक। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नियामक अनुपालन के कमियों के कारण फेडरल बैंक 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई निर्देश 2016 के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, भारतीय इंटरनेट के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों VSNL। ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, ये आपको चक्कर में डालेगा, तो आप ध्यान रखना। एक तो है BSNL, अभी मैं खुद चक्कर में हो गया था कौन सा ऑप्शन होगा, और एक होगा V, तो ये V वाला BSNL करना है आपको, ये B वाला आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, भारतीय इंटरनेट के जनक और विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL पूर्व अध्यक्ष ब्रजेंद्र के सिंघल का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे अपने मजबूत विचारों और स्थापना पर निडरता के लिए जाने जाते थे। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 पर क्या दिया गया है? निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा अंगोला। इसका सही उत्तर है। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोसा एडुआर्डो डोस सेंटोस का हाल ही में निधन हो गया है। वह अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज्य के प्रमुखों में से एक थे, जिन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, इनमें से किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? तो दोस्तों देखिए, इसका सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पल्लवी सिंह ने हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। वह कानपुर भारत में रहने वाली है और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया है, जिसमें 110 देशों ने भाग लिया गया था। प्रश्न नंबर 29, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अधिक विदेशी पर्यटकों
को आकर्षित करने के लिए यात्रियों के लिए डिजिटल घुमतू वीज़ा की घोषणा की है। दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 29 में इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों देखिए इंडोनेशिया इसका उत्तर होगा। इंडोनेशिया ने अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यात्रियों के लिए डिजिटल घुमंतु वीज़ा की घोषणा की है। डिजिटल खानाबदोश अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हुए और अपनी अर्जित आय को देश में खर्च करते हुए दूर से काम करते हैं जहां वे यात्रा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 30, सबसे पुराना यूरोपीय मानव जीवाश्म हाल ही में पाया गया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों देखिए स्पेन। दोस्तों देखिए स्पेन हाल ही में उत्तरी स्पेन जबड़े की हड्डी का एक टुकड़ा खोजा गया था। माना जाता है कि यह यूरोप में आज तक पाए जाने वाले मानव पूर्वज का सबसे पुराना ज्ञात जीवाश्म है। अटापुरका पर्वत श्रृंखला में एक पुरातात्विक स्थल पर पाया गया जीवाश्म लगभग 1.4 मीटर वर्ष पुराना था। दोस्तों देखिए ये आपके साप्ताहिक कुछ करंट अफेयर्स थे वो मैंने आज आपको दिखाया और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए देव एजुकेशन पॉइंट के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।